हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी पूजा दुबे 1311। आज की इस वीडियो में हम रेलवे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। 1992 में जो कोलकाता में जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें ये सारे क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आए हुए थे। ये सारे क्वेश्चन जनरल नॉलेज के हैं, तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बाणभट्ट किसके राजकवि थे? बाणभट्ट किसके राजकवि थे? तो बाणभट्ट हर्ष के राजकवि थे, हर्षवर्धन के राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? तो भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा हिंद यौवन, जिसको कि इंडो ग्रीक कहा जाता है, हिंद यौवन राजाओं ने चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था और व्योमेश चंद्र बनर्जी के अध्यक्षता में हुआ था। राज्य अपहरण को नीति का क्रियान्वयन किसने किया? राज्य अपहरण की नीति का क्रियान्वयन किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण की नीति का क्रियान्वयन किया। आर्थिक अपक्षय, जिसको कि धन निष्कासन भी कहते हैं, आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? धन निष्कासन या फिर आर्थिक अपक्षय सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। कब हुआ? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। दक्षिण अमेरिका में चारागाह या घास स्थल को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका में चारागाह या घास स्थल को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में चारागाह या घास स्थल को पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपास। जावा तथा सुमात्रा के मध्य कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? जावा तथा सुमात्रा के मध्य कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? तो सुंडा जलडमरू मध्य कहाँ पे स्थित है? जावा और सुमात्रा के बीच में। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया? नीति आयोग कर दिया गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब रख दिया गया? योजना आयोग का नाम अब क्या है? नीति आयोग। तो ये नामकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। किसे? एडम स्मिथ को। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। देखिए, इसमें सारे जीके जीएस से क्वेश्चन है, मतलब कि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाइए, हो सकता है इसमें से भी क्वेश्चन है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जानते हैं? तो सूत्रकणिका के नाम से जानते हैं। वट वृक्ष पादपों के आवृतबीजी वर्ग में आता है। मतलब वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है?
आवृत विजी वर्ग में आता है। ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं, ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। मतलब ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में ही फूलते हैं और उसमें जो होते हैं लाल फूल आते हैं और वो लाल फूल बिखेरते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या फिर वन की ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या वन की ज्वाला कहा जाता है। शैवाल एवं कवक नामक जीव को लाइकेन का दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। लाइकेन का दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य किसे समझा जाता है? शैवाल और कवक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल में अगार प्राप्त होता है जिसका उपयोग आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में किया जाता है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि बेकरी में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। तो बेकरी में जब केक वगैरह बनता है तो उसमें क्या यूज होता है? तो शैवाल का यूज होता है। शैवाल से अगार प्राप्त होता है जिसका उपयोग आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में किया जाता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? क्वेश्चन आता है कि लौंग किससे प्राप्त होता है? जड़ से, पत्ते से, फूल से या किस चीज़ से? तो लौंग पुष्पकली से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? क्या हो जाता है? तो अनशन, जब कोई अनशन करता है या व्रत करता है तो और ज़्यादा दिन तक ये हो जाता है तो उस दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पाक्षा शर्करा मतलब ग्लूकोज या ग्लाइकोजन बनने की विधि को ग्लूकोन वन जनन कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति लंबी अवधि तक अनशन करे या उपवास करे तो उसके शरीर में ग्लूकोज या ग्लाइकोजन बनने की जो विधि होती है उसे ही ग्लूकोन व जनन कहा जाता है। ग्लूकोन व जनन कहा जाता है। कौन सा अम्ल सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस होता है। क्वेश्चन हो सकता है कि सभी जीवधारियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है और उसमें क्या पाया जाता है? तो सभी जीवधारियों में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है और उसमें फास्फोरस पाया जाता है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक से। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक से पेनिसिलिन बनाया जाता है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। फ्रेंड्स, ये जो सारे क्वेश्चन थे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो कि आरआरबी के थे, 1992 में आए हुए थे कोलकाता में। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।